तो कैसे हैं मेरे दोस्तों। टोगेन एनकी के पिछले सारे एपिसोड्स की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, आप वहां से देख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। अब तक हमने देखा था कि शिकी सुबाकिरी के सामने आ चुका है और वह सुबाकिरी पर अटैक कर देता है, जिसके बाद सुबाकिरी भी अब इस पर अटैक करने के लिए तैयार हो जाता है। तो क्या अब शिकी इसको हरा पाएगा या फिर सुबाकिरी इसे किडनैप करके इसके ऊपर एक्सपेरिमेंट्स करेगा? तो चलिए जानते हैं कि आगे क्या होता है। अब यहाँ सुबाकिरी शिकी से कह रहा होता है कि उसका जो मूव था वो काफी ज्यादा अच्छा था एंड वो इस चीज से इम्प्रेस भी हो गया, बट अब सीरियस होने का समय आ चुका है। सुबाकिरी अब इस कॉफिन को खोल देता है और उस कॉफिन में से एक आदमी निकल कर आता है जो कि मोमोतारो की ही ड्रेस पहना होता है। और शिकी यह चीज देखकर थोड़ा हैरान हो जाता है और वह सुबाकिरी से कहता है कि तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है क्या? सुबाकिरी कहता है शिकी तुम बेवकूफ हो और बेवकूफ लोग हमेशा अपने आप को बड़ा समझते हैं, और यह इंसान जिसे तुम अभी देख रहे हो यह भी एक मोमोतारो ही था और उसने खुद अपने आप से डिसाइड किया था कि वह पपेट बनना चाहता है। तभी यह मोमोतारो अपनी पावर को यूज करता है और इसकी पावर से शिकी को बहुत ज्यादा हैवी फील होने लग जाता है। सुबाकिरी बताता है कि जब भी उसका पपेट कोई मोमोतारो बनता है तो वह उनकी पावर्स को भी यूज कर सकता है, और यह जो मोमोतारो है यह ऑक्सीजन में बैक्टीरिया को मिक्स करके ऑक्सीजन का वेट चेंज कर सकता है, जिससे कि आसपास की जो सराउंडिंग है वह सब भारी फील होने लग जाती है। हम देखते हैं कि यह मोमोतारो बस एक ही लाइन बार बार रिपीट कर रहा होता है, जो कि होती है कि डीमंस को उसे खत्म करना है। सुबाकिरी बताता है कि जब यह जिंदा था तब इसका बस एक ही मोटिव था कि डीमंस को खत्म करना है, एंड इसकी यह इंप्रेसिव पावर की वजह से मेरी काफी ज्यादा हेल्प हो जाती है। अब अगले सीन में हम देखते हैं कि यह डीमंस इस वॉल को तोड़ रहे होते हैं, बट इस वॉल को कुछ नहीं होता। यह लोग कहते हैं कि शायद हमें दूसरी तरफ ट्राई करना चाहिए। नाइतो कहता है कि अगर हम दूसरी तरफ भी जाएंगे तो भी वहां पर उनको यही वॉल मिलेगी, क्योंकि सारे अंदर जाने के रास्ते सील हो चुके हैं एंड अभी टनल के ऊपर बहुत सारे टूरिस्ट लोग हैं, और अगर हम अभी इस दीवार को तोड़ने की कोशिश करते हैं तो बहुत सारा डैमेज हो सकता है और ऊपर के टूरिस्ट को भी बहुत ज्यादा नुकसान हो सकता है। तभी यहाँ पर यूसुरोबे आ जाता है और वह नाइतो को बताता है कि जितने भी इंजर्ड पेशेंट थे उन सभी को ऊपर भेज दिया गया है। वह कहता है कि शिकी और जिन अभी भी अंदर है। नाइतो सोच रहा होता है कि अभी उसके पास ज्यादा समय नहीं है क्योंकि शिकी और बाकी लोग बहुत बड़ी मुसीबत में है। नाइतो कहता है कि उन्हें दीवार तोड़ने से पहले जितने भी ऊपर लोग हैं उन सभी को वहां से निकालना पड़ेगा। तभी यहाँ पर होमारे आ जाती है एंड यह डीमन नाइतो से पूछता है कि आप इसे जानते हो क्या? नाइतो कहता है तो फाइनली तुम यहाँ पर आ ही गई हो। हमारे बताती है कि वो यहाँ पे मदद करने के लिए आई है। तभी हम यूसुरोबे को कुछ अजीब हरकतें करते हुए देखते हैं क्योंकि उसे हमारे बहुत ज्यादा पसंद होती है। नाइतो यूसुरोबे से उसकी बकवास बंद करने के लिए कहता है, बट यूसुरोबे कहता है कि वह बकवास नहीं कर रहा, यह सब बहुत ज्यादा सीरियस टॉपिक है क्योंकि वह चाहता है कि हमारे उसकी गर्लफ्रेंड बन जाए। अब नाइतो यूसुरोबे को देखकर सोच रहा होता है कि उसे लगा था कि शुरुआत में यही लड़का थोड़ा नॉर्मल है, लेकिन अब उसको लग रहा है कि उसे लोगों को समझने में और मेहनत करनी पड़ेगी। नाइतो अब हमारे से कहता है कि चलो अब हमें ऊपर चलना है। अब नाइतो यूसुरोबे को कॉल पर रखता है और यूसुरोबे नाइतो से पूछता है कि आखिरकार करना क्या है। नाइतो प्लान बताता है कि कैसे वह इन सभी टूरिस्ट को यहाँ से बाहर निकाल सकते हैं। वह कहता है कि वह अभी एक लैंड स्लाइड करवाएगा जिससे कि सारे के सारे टूरिस्ट बाहर चले जाएंगे, और सभी टूरिस्ट को वहां से बाहर निकालने के बाद यूसुरोबे कंफर्म करेगा कि वह सभी जा चुके हैं। नाइतो हमारे से कहता है कि वह अपनी टाइटन वाली पावर को यूज करके यहाँ पर लैंड स्लाइड करवा दे। हमारे उस चीज के लिए मना करने लग जाती है, लेकिन नाइतो कहता है कि उसे चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है क्योंकि वह यहाँ पर है। हमारे कहती है कि वह अपनी पावर को यूज नहीं कर सकती क्योंकि अभी तक उसने अपनी पावर्स को कंट्रोल करना नहीं सीखा है। नाइतो उससे कहता है कि चलो कोई बात नहीं, एंड वह यह चीज कहकर प्लान कैंसिल कर देता है एंड वह हमारे को स्कूल से भी एक्सपेल कर देता है। वह कहता है कि मुझे ऐसे लोग नहीं चाहिए जो कि यूजफुल ना हो। हमारे कहती है कि उसको अपनी पावर यूज करने में डर लगता है। नाइतो कहता है कि डरने में कोई भी गलत बात नहीं है, गलत बात यह है कि तुम खुद को बदलना नहीं चाहते। नाइतो बताता है कि वह यह बात जानता है कि हमारे ने अपनी पास्ट में क्या गलती करी थी। नाइतो बताता है कि सभी स्टूडेंट्स जो उसके साथ है उनके साथ कुछ ना कुछ ऐसा पास्ट में हुआ है जिसका बोझ वो अभी तक उठा रहे हैं, और वह सभी रेत्सु एकेडमी में इसीलिए आए हैं ताकि वह खुद को बदल सके। अब वो हमारे से पूछता है कि आखिरकार वह रेसेत्सु एकेडमी में क्यों आई थी। हमारे बताती है कि वह एकेडमी में अपने ब्लड को कंट्रोल करना सीखने आई थी। नहीं तो हमारे को समझाता है कि तुम्हारा जो ब्लड है वो तुम्हारा खुद का है, तो इसीलिए सबसे पहले तुम्हें खुद को चेंज करना पड़ेगा। और हमारी कहती है कि वह खुद को चेंज करना चाहती है, एंड वह ऐसा कहने के बाद अपने ब्लड मैनिपुलेशन को यूज करने लग जाती है। अब यूसुरोबे पूछ रहा होता है कि प्लान का क्या हुआ। नाइतो बताता है कि जो प्लान पहले था वही अभी भी है। अब यहाँ पर वही टाइटन फिर से आ जाती है और वह नाइतो के ऊपर अटैक कर देती है, एंड इसके बार बार अटैक करने की वजह से यहाँ पर लैंड स्लाइड हो जाती है। हमारे नाइतो से माफी मांगती है, लेकिन नाइतो कहता है कि उसको इस चीज से कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। अब यहाँ पर टूरिस्ट को लग रहा होता है कि यहाँ पर बहुत बड़ा अर्थक्वेक आया है, और वह यहाँ से भागने लग जाते हैं, और यह डीमंस भी इन सभी टूरिस्ट को बाहर निकालने के लिए हेल्प करते हैं। अब यूसुरोबे
में नाइतो को बताता है कि जितने भी लोग थे यहाँ पे वह सारे के सारे जा चुके हैं। नाइतो यूसुरोगे से कहता है कि उसने अच्छा काम किया एंड वह हमारे के पास आके उसे बेहोश कर देता है और कहता है कि उसने अच्छा काम किया। अब सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं यहाँ पे योमोगी जिन के साथ फाइट कर रही होती है एंड जिन सोच रहा होता है कि उसको अभी योमोगी से दूर ही रहना चाहिए, बट तभी योमोगी अपनी पावर से जिन को अपने ट्रैप के अंदर बंद कर लेती है। योमोगी जिन से कहती है कि अब उसकी परमिशन के बिना वह बाहर नहीं निकल सकता एंड वह अपनी पावर का यूज करके उस बॉक्स को छोटा करने लग जाती है। जिन यहाँ से बाहर निकलने की कोशिश करने लग जाता है, लेकिन योमोगी उस चीज को और भी ज्यादा छोटा करती जाती है, बट तभी हम देखते हैं कि जिन उस बॉक्स को तोड़ देता है। जिन बताता है कि वह इससे भी छोटी सी जगह में सोया करता था एंड उसके कंपैरेटिवली यह जगह काफी ज्यादा अच्छी है। तभी यहाँ पे इकारी भी आ जाता है और वह इस अगली क्रिएचर की खोपड़ी को फेंक कर कहता है कि तुम्हें क्या लगा था तुम इस कचरे जैसी चीज से मुझे हरा पाओगे। तभी जिन इकारी को पीछे हटने के लिए कहता है। इकारी कहता है कि मुझसे ज्यादा बकवास मत करो क्योंकि अभी मैं बहुत ज्यादा गुस्से में हूँ। इकारी कहता है कि मैं इस मोमोतारो को अकेले ही हराऊंगा। अभी इकारी यहाँ पर अपनी ब्लड मैनिपुलेशन को यूज करता है। योमोगी कहती है कि उसे कोई प्रॉब्लम नहीं है, वह दोनों को एक साथ ही हरा सकती है और योमोगी अपनी पावर का यूज कर रही होती है, लेकिन इकारी उससे कहता है कि तुम बहुत ज्यादा स्लो हो और वह बहुत स्पीड में भागते हुए योमोगी को एक जोरदार किक मारता है जिससे वह दूर जाकर गिरती है। अब हमें इकारी की पावर्स के बारे में बताया जाता है। इकारी की जो पावर है वह उसके गुस्से का यूज करती है और उसके गुस्से की इंटेंसिटी के हिसाब से उसे ऑब्जेक्ट्स बना कर देती है एंड इकारी को खुद यह बात पता नहीं है कि उसे कौन सा ऑब्जेक्ट मिलने वाला होता है। इकारी अपनी पावर्स को सिर्फ एक दिन में 3 ही बार यूज कर सकता है। अब योमोगी सोच रही होती है कि इकारी फास्ट मूवमेंट करता है और यही चीज उसके लिए दिक्कत पैदा कर सकती है। अब दूसरी तरफ नाइतो अपना ब्लड एक्लिप्स से रिलीज करके उस वॉल को तोड़ देता है जिसकी वजह से यह पूरी टनल अब कोलैप्स करने वाली होती है। अब यहाँ पर इकारी को बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा होता है क्योंकि यह जगह बहुत ज्यादा हिल रही है। अब यहाँ पर नाइतो कहता है कि सबसे पहले हमें अपने साथियों को बचाना है। तभी योमोगी देखती है कि अब उसके पीछे नाइतो भी खड़ा है एंड वह हर तरफ से घिर चुकी है। इकारी नाइतो से कहता है कि उसे अभी फाइट में बहुत ज्यादा मजा आ रहा है, तो नाइतो अभी बीच में अपनी टांग ना अड़ाए, बट नाइतो इसे इग्नोर करके योमोगी से कहता है कि वह चुपचाप सरेंडर कर दे क्योंकि अब वो उसकी पावर्स को जान चुका है एंड अब वो यहाँ से भाग नहीं सकती। योमोगी कहती है तुम्हें लगता है कि मैं भागूंगी, तुम्हें बहुत बड़ी गलतफहमी है। यहाँ पर जितने भी डीमंस खड़े हैं उन सभी को मारने के बाद ही मैं यहाँ से जाऊंगी। अब सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं सुबह कह रहा होता है कि शायद अब यह जगह कोलैप्स होने वाली है, तो उसे अपना जल्द से जल्द काम निपटा कर यहाँ से जाना पड़ेगा। यहाँ पर जैसे तैसे करके शिकी इस ग्रेविटी फील्ड से बाहर निकल जाता है एंड शिकी को यहाँ पर समझ आ जाता है कि वह जो मोमोतारो है उसकी पावर एक लिमिटेड एरिया में ही काम करती है। शिकी अब यहाँ पर सुबाकिरी के ऊपर अटैक कर देता है, बट सुबाकिरी इस मोमोतारो की पावर की मदद से उस अटैक को डॉज कर लेता है एंड कहता है कि तुमने जो अटैक किया वह अटैक मैं भी कर सकता हूँ एंड वह यहाँ की ऑक्सीजन का 100 गुना वेट भारी कर सकता है। जिसके बाद वह यह एनर्जी बॉल को बना लेता है एंड वह शिकी के ऊपर इस बॉल से अटैक कर देता है एंड यह बॉल की वजह से शिकी के बॉडी के ऑर्गन्स अंदर से क्रश हो जाते हैं। सुबाकिरी कहता है कि तुम तो बहुत ही बड़े फुद्दू हो और किशिन का बेटा इतना ज्यादा कैसे वीक हो सकता है। शिकी को कुछ समझ नहीं आता और वह पूछता है कि किशिन कौन है। सुबाकिरी कहता है तुम्हें सच में नहीं पता? चलो मैं बता देता हूँ। किशिन जो था वह डीमन हिस्ट्री का सबसे पावरफुल डीमन जनरल था एंड उसी का खून तुम्हारी रगों में दौड़ रहा है और हाँ तुम किशिन के ही बेटे हो। एंड इसी के साथ यह एपिसोड यहाँ पर खत्म हो जाता है। तो गाइस कमेंट करके बताइएगा कि आपको यह वीडियो कैसा लगा। अगर वीडियो पसंद आया हो तो एक लाइक तो जरूर करिएगा और सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल भी मत भूलिएगा एंड अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करना। मैं ऐसे ही ट्रेंडिंग एनिमेस पर वीडियोस बनाता रहता हूँ, तो एक बार चैनल को चेकआउट जरूर करना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। दैट्स माय टाइम गाइस, बाय।